शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया। जी, प्रधानमंत्री में हम एक युवा को देखना चाहते हैं और हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। फौजी भाई को कोई भी पत्थर मारता था, ऐसे भी करता था, तो ये हमें भी बुरा लगता था। हम तो मोदी जी को देखते हैं, क्योंकि जो 60 साल में नहीं हो पाया है वो मोदी जी ने करके दिखाई है। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। डिप्लोमा भी मेरा लास्ट ईयर क्लियर हुआ है। वोट देते हैं आप? जी हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दिया था मैं। अच्छा, किसको वोट दिया था? कांग्रेस को। अच्छा, क्या खास वजह है जो आप कांग्रेस को चुने थे? खास वजह यह है कि जब से मतलब मैं छत्तीसगढ़ में था 15 साल से, तो बीजेपी की सरकार थी। 2 साल जोगी जी थे, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार के बाद फिर हम मतलब फर्स्ट टाइम था, तो सब चेंजेस का एक माहौल था, एक वो था, तो हमने इसलिए उसको सेलेक्ट किया। और अभी अच्छा खासा माहौल है। एक मतलब कांग्रेस अपने काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने काम में मतलब अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, मेंटेन हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, रोडे हर चीज। मुख्यमंत्री तो आपने चुन लिए भूपेश बघेल जी को, पर अब प्रधानमंत्री चुनने की बारी है। अब आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे? प्रधानमंत्री में हम एक युवा को देखना चाहते हैं और हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। तो युवा विकल्प की अगर बात की जाए तो और भी कई युवा उनकी पार्टी में, जैसे गठबंधन हो रहा है तो और भी कई युवा है। उसके बाद अगर बात की जाए सचिन पायलट है या ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या और भी कोई विकल्प कांग्रेस को सामने लाना चाहिए? जी नहीं, कांग्रेस को और कोई विकल्प भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि वो भी युवा है, सचिन पायलट जी भी युवा है, ज्योतिरादित्य सिंह भी युवा है, जो भी युवा है मतलब वो तो उनकी बात हुई, लेकिन एक युवा को मौका देना चाहिए। मैं तो राहुल गांधी को चुनूंगा। क्या खास वजह है राहुल गांधी को चुनने की? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी ने आकर जो एक घोषणा की थी कि मैं सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, तो उन्होंने शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ किया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। तो हमें उस दिन से लगा कि हाँ, अब अगला नेता हमारा राहुल गांधी होना चाहिए देश में। और भी यहाँ पर हमारे साथ युवा मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं ये कहाँ से आप आए हुए हैं। पहले तो मुझे ये बताइए। मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से? आप कहाँ? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और आप? MP। MP से हैं। चलिए, तीनों अलग अलग जगह से यहाँ पर खड़े हैं। उधर छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं, इधर MP वाले हैं, ये फरीदाबाद से हैं। तो यूपी और MP की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई रहती है हमेशा से। तो चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं। और फिर दिल्ली की भी राजनीति तो बहुत बड़ी है। तो पहले तो हम यूपी और MP वालों से बात करते हैं। आपके कांग्रेस की सरकार है और आपके बीजेपी की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी तो हो गया। चलिए, अब प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आपके राज्य में या आप किसको देखते हैं? हम तो मोदी जी को देखते हैं, क्योंकि जो 60 साल में नहीं हो पाया है वो मोदी जी ने करके दिखाई है। जैसे कि क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या करके दिखाया? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब हमारा देश जो है ना एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये कोई माने या ना माने, क्योंकि हम मानते हैं। और हम कोई राजनीतिक, हमें इतना कोई लेना देना राजनीतिक से है भी नहीं। हम तो एक अपना नौकरी करने वाले हैं। हम आम जनता है। हमें क्या, हमें अपने काम रोजगार से मतलब है। पर हम ये देख रहे हैं कि जो पहले हमारे फौजी भाई को कोई भी पत्थर मारता था, ऐसे भी करता था, तो ये हमें भी बुरा लगता था। एक हमारा भाई भी फौज में है, ऐसा बात नहीं है, हमें भी तकलीफ होती है। हमारा भाई भी फिरोजपुर में रहता है। मैडम, मैं तो मायावती को देखना चाहता हूँ, लेकिन वो मतलब कि क्या है कि अपने मतलब ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो सही पार्टी जो होती है, जो सही व्यक्ति होता है, उसको आगे आने का मतलब मौका ही नहीं मिल पाता। समझ रहे हैं? एक तो सबसे पहले बात ये देखें कि 60 साल 65 साल 70 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है हमारी, है ना। उसके बाद बीजेपी की आई। इसमें भी कहना चाहिए कि शिक्षा स्तर, जैसे हमारे MP में देखा जाए, शिक्षा स्तर में इतनी गिरावट आई है कि मतलब ये जो शिक्षा स्तर है, मतलब स्कूलों में जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगे 8वीं तक की क्लासों में ऐसे कि मतलब बिना पढ़े लिखे ऐसे पास कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सरकार, एक मिनट, मैं भी टीचर आदमी हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। अभी दिल्ली में अभी भी सेटल हुआ है, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाता हूँ। एक स्कूल में पढ़ाया 8वीं तक। इतनी मजबूरियाँ होती हैं कि हम लोग खुद मतलब उनको पास करने के लिए हमारी मजबूरी हो जाती है। हमारे साथ BSP है, मायावती को बनाना चाहिए। यस, एक बार उनको भी देखे, एक चांस तो देना चाहिए हर व्यक्ति को। सरकार, मेरा मतलब कि सरकार को चेंज। मायावती को तो यूपी में चांस दिया गया था, बताया जाता है वहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गए। तो क्या कहना चाहते हैं? माया जी को बनाया था, तो माया जी ने तो पूरे हाथी बना के पूरे उत्तर प्रदेश में तो हाथी बना दिए। खाली देश में हाथी है। हमें देश का विकास भी चाहिए। ये थोड़ी है कि बस बारे हाथी बना दिए और बना दिया। हमें देश का विकास चाहिए।